बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए पूरे उस बात पे फोकस किए हैं कि टाइम कम लगे, रिवीजन ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर लिया कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपना रख लीजिए, या पीडीएफ आप हम वहां इस बोर्ड का डाल देंगे। कॉन्सेप्ट क्रांति एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब जाके वहां जुड़ जाइए। कॉन्सेप्ट क्रांति टेलीग्राम चैनल है, कॉन्सेप्ट क्रांति CONCEPT KRANTI। ठीक है, चलिए आज हम लोग हृदय के बारे में बात करते हैं। हृदय हमारे शरीर में सबसे पहले पाया कहाँ जाता है मेरे भाई? तो हृदय की अगर बात करें तो हमारे शरीर में बाएं तरफ होता है। हमारे शरीर में कहाँ होता है? बाएं तरफ होता है। हमारे शरीर में बाएं तरफ हृदय होता है। ठीक है, अब हृदय में एक लवडब की आवाज आती है जब हम लोग इसे स्टेथोस्कोप से नापते हैं, तो लवडब की आवाज आती है। इसका मान जो होता है 120/80, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, 120/80 होता है। अब इसकी अगर वजन की बात करें तो 280 से 320 ग्राम होता है। अगर एवरेज की बात करें तो 300 ग्राम होता है। आज ये बात समझ, पुरुष में ज्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। आकार इसका जो होता है ना मेरे भाई, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हमने उतना ही क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया है जितने आपके बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आके लिख के पढ़ाएं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लिख के पढ़ाना अच्छा रहेगा कि पहले लिख के और उसके बाद केवल समझा दें। ठीक है, अगर लिख के पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। चलिए, इसके अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और ये जो हमारा हृदय होता है पेरिकार्डियल झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें 2 लेयर होता है। केवल आपसे यही पूछेगा कि इसमें कितने लेयर होते हैं, अब लेयर का नाम नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी संरचना कैसा होता है। तो संरचना मेरे भाई दायां और बायां आकार का होता है। संरचना कैसा होता है? दायां और बायां होता है। ठीक है, अब ऊपर वाले भाग हम लोग क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले भाग को नीले कहते हैं। अगर इसकी गणना 1 कीजिए, इसकी गणना 2 कीजिए, इसकी 3 कीजिए, तो इसको 4 कीजिए। ये 4 भागों में हमारा दिल बटा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब दाया और बाया भाग में अगर हम बात करें तो दाया भाग में आलिंद में 3 कपाट होते हैं। कितने कपाट होते हैं मेरे भाई? त्रिदली कपाट होते हैं। दाया साइड में 3 कपाट होते हैं और बाया साइड में 5 कपाट होते हैं। टोटल मिलाकर के 5 कपाट हमारे दिल के अंदर है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आती है यहाँ से, SA नोड कहाँ होता है? SA नोड मेरे भाई दाया आलिंद में होता है। SA नोड कहाँ होता है? दाया आलिंद में होता है। देखिए यही SA नोड होता है। अब यही SA नोड की जांच हम लोग करते हैं कि हमारा हृदय बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए ECG नामक एक जांच होता है। इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब जब ये आपका हृदय बढ़िया से काम नहीं करता है तो यहाँ पेस मेकर लगाया जाता है। उस पेस मेकर में लिथियम आयन की बैटरी होती है। किसकी बैटरी होती है? लिथियम आयन की बैटरी होती है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? लिथियम आयन की बैटरी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ी सी हम लोग हृदय में धमनी और शिरा के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, उतना ही चर्चा करेंगे जिससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, धमनी क्या करता है? ब्लड को हृदय से दूर ले जाता है। धमनी क्या करता है?
ब्लड से हृदय को दूर ले जाता है और सीरा क्या करता है, अंदर लाता है। ब्लड को क्या करता है, अंदर लाता है। दीवार जो धमनी की दीवारें होती है मोटी होती है और सीरा की दीवारें लगभग पतली होती है, एकदम पतली नहीं, ठीक है। अगर धमनी में प्रेशर की बात की जाए, दाब की बात की जाए तो ज्यादा होता है और सीरा में दाब की बात की जाए तो कम होती है, ठीक है। धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है और सीरा अशुद्ध रक्त, ठीक है। धमनी शुद्ध रक्त हृदय से दूर ले जाता है और सीरा क्या करता है, अंदर में हृदय को अशुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है। अब अगर हृदय संकुचित करती है तो ब्लड बाहर निकलता है और प्राशरण करती है तो ब्लड अंदर जाता है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, धमनी और सीरा जहां जुड़ती है उसे कैपिलरी कहते हैं, मतलब कोशिका कहते हैं, केशिका, ठीक है। कैपिलरी कहते हैं, ठीक है, केशिका कहते हैं। धमनी और सीरा जहां उसका ज्वाइंट बिंदु होगा उसे क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। अब देखिए, एक अपवाद है इसका धमनी और सीरा का। फुसफुसीय धमनी जो है अशुद्ध रक्त लेकर जाता है और फुसफुसीय सीरा जो है शुद्ध रक्त लेकर के आता है। ये यहां तक आप लोगों को बात अगर समझ में आ गई है तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है लगभग इससे ज्यादा से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप लोग अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, फटाफट एक बार और रिवीजन करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हृदय शरीर के बाएं तरफ होता है, इसका जो वजन होता है 280 से 320 ग्राम होता है, यानी कि लगभग 300 ग्राम एवरेज होता है। पुरुष में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। आकार आपके बंद मुट्ठी जैसा होता है। अध्ययन कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये जो जिस झिल्ली से गिरा रहता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें 2 लेयर होते हैं। अब धमनी सीरा हम लोग समझेंगे बाद में, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना जो होती है दाया बाया में डिवाइड करता है। अब दाया और बाया को फिर 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे। अब ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। एएम से आप याद रखिए, ठीक है। एएम से आप याद रखिए, आलिंद होता है ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग निलय होता है। अब दाया आलिंद में 3 कपाट होता है, आलिंद और निलय के बीच में, और बाया में 2 होता है, मतलब टोटल 5 कपाटें होती हैं। धमनी और सीरा में हम लोगों ने अंतर देख लिया है। ब्लड को हृदय से दूर ले जाता है धमनी, दीवार इसकी मोटी होती है, दाब इसका ज्यादा होता है। ये शुद्ध रक्त ले जाता है, शुद्ध रक्त मतलब बाहर निकालता है। सीरा क्या करता है कि अंदर लाता है, ये पतला होता है, इसका प्रेशर कम होता है, ये अशुद्ध रक्त लेकर के आती है। लेकिन धमनी और सीरा जहां जुड़ती है उसे कैपिलरी कहते हैं। अपवाद में फुसफुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है और फुसफुसीय सीरा शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है। ईसीजी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसे कहा जाता है। अगर संकुचन होगी तो ब्लड बाहर जाएगा, अगर प्रासरण होगी तो ब्लड अंदर आएगा। यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई। अब जो एसए नोड होता है वो दायां आलिंद में होता है। अब यही अगर खराब हो जाता है तो हम लोग लिथियम आयन की बैटरी के रूप में पेसमेकर लगाते हैं। आ गई बात समझ में। एबी नोड जो होता है, एक एबी नोड होता है, यही होता है दोनों निलय के बीच में। इसको भी आप लोग याद रखिए। एबी नोड जो होता है दोनों निलय के बीच में होता है। केवल रटना है, भी समझना कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम सर पे है। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।